नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नाम नॉलेज हब में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जितने भी भारत में हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और वो चर्चा आपको जान मेरी जाने मन बचपन का प्यार गाने पे पूरा यूनेस्को साइट स्वाहा होने वाला है। तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको यूनेस्को के बारे में बता देते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 16 नवंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। 16 नवंबर 1946 में इसका स्थापना हुआ था। और कुल देश के बारे में बात करें तो 193 इसमें कुल सदस्य देश हैं यूनेस्को में। और भारत में कुल 40 यूनेस्को साइट हैं। याद रखना है आपको, भारत में कुल 40 हैं वर्तमान में। और यूनेस्को के अध्यक्ष के बारे में पूछ ले तो आपको बताना यूनेस्को के अभी वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। तो ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक खबर जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, आपको बताना चाहेंगे लिवरपूल शहर। लिवरपूल ये इंग्लैंड का एक शहर है जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत की सूची से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उसने यूनेस्को की क्राइटेरिया का उल्लंघन किया था। तो आपको बता दें जो भी साइट यूनेस्को में शामिल होता है आप उसे रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं, जैसा था वैसा ही रहने देंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस गाना का बोल है जान। तो याद रखना है आपको जा से जंतर मंतर, याद कर ले जा से जंतर मंतर, जो कि राजस्थान में स्थित है। और इसका निर्माण 1724 ईस्वी में महाराज जय सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, जंतर मंतर राजस्थान। 9 से नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है। और ये विश्वविद्यालय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो आपको याद रखना है जा से जंतर मंतर, ना से नालंदा। तो ये जंतर मंतर की तस्वीर है जो राजस्थान में स्थित है और ये नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर है जो बिहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दूसरी लाइन है मेरी जान मेरी। तो मेरी से याद रखना है मे से मानस राष्ट्रीय उद्यान जो आपको असम में स्थित है। और री से रानी का बाव जो गुजरात में स्थित है। तो आपको याद रखना है मौ से मानस, री से रानी का बाव। तो रानी का बाव जो है वो 100 रुपये के नोट के पीछे आपको इसका चित्र देखने को मिलेगा। रानी का बाव जो ये स्थल है, रानी का बाव। आगे बढ़ते हैं। आगे है जाने। जाने से आपको याद रखना है जय से जयपुर, जौ से याद रखना है आपको जयपुर। और 9 से नंदा देवी फूलों की घाटी जो उत्तराखंड में है। इसे 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर में दर्जा मिला और जयपुर को 2019 में विश्व धरोहर के स्थल में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है जयपुर के बारे में आपको पूछ सकता है जयपुर के संस्थापक कौन है। तो आपको याद रखना है महाराजा सवाई सिंह। महाराजा सवाई सिंह जो हैं वो जयपुर के संस्थापक कहे जाते हैं। तो आपको याद रखना है। इसके बाद गाने का अगले लाइन है मन। मो से याद रखना आपको महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और ये 1987 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ और ये द्रविड़ वास्तुकला का एक मंदिर है। तो आपको याद रखना है महाबलीपुरम। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये महाबलीपुरम का मंदिर है जो तमिलनाडु में स्थित है। 1987 में इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। आगे है बचपन। इस गाने का आगे का लाइन है बचपन। तो बौ से आपको याद रखना है विक्टोरियन गोथिक। विक्टोरियन गोथिक, बहुत से विक्टोरियन गोथिक 2018 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ। और चौ से चोल मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है, 10वीं शताब्दी का मंदिर है और ये राजा राज चोल के द्वारा निर्मित ये मंदिर है। 1987 में इसे विश्व धरोहर साइट में शामिल किया गया। और पन से हो जाएगा, पौ से याद रखना है पटक्कल। पटक्कल स्मारक जो कर्नाटक में स्थित है, इसे 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो आपको बौ चौ पौ नौ से याद रखना है। बौ से विक्टोरियन गोथिक, चौ से चोल मंदिर, पौ से पटक्कल स्मारक। और इसके बाद आगे का लाइन है का।
का से आपको याद रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम में स्थित है और इसे 1985 याद रखना है 1985 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया काजीरंगा को। पर्वतीय रेल की श्रेणी में 3 रेल को शामिल किया गया, जिसमें दार्जिलिंग को 1999 में शामिल किया गया, नीलगिरी रेलवे को 2005 में शामिल किया गया और ये शिलोंग नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको शिमला। तो याद रखें कालका शिमला रेल, इसका पूरा नाम है कालका शिमला रेल। तो याद रखें दार्जिलिंग हिमालय रेल को 1999 में शामिल किया गया, नीलगिरी पर्वतीय रेल को 2005 में शामिल किया गया, कालका शिमला रेल को 2008 में शामिल किया गया। तो याद रखें पर्वतीय रेल की श्रेणी में 3 को शामिल किया गया। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रॉ में आपको याद रखना है रॉ से हो जाएगा एलोरा, रॉ से रा एलोरा। तो एलोरा की गुफा को 1983 में सबसे पहले विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो आप याद रखेंगे एलोरा की गुफा 1983, यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म की गुफा चित्र मिले हैं, जिसमें आपको याद रखना है इसमें कुल 34 गुफा चित्र मिले हैं। 34 गुफा चित्र मिले हैं एलोरा की गुफा में और आपको याद रखना है इसमें 34 में 1 से 12 बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से लेकर 34 ये आपको याद रखना है यह जैन धर्म से संबंधित है। तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रख लें। और ये जो एलोरा का गुफा है ये भी आपको याद रखना है, ये 20 रुपये के नोट पे 20 रुपये के नोट पे इसका चित्र दर्शाया गया है। ये आप देख लें एलोरा की गुफा रॉ से। तो इस गाने का अगला बोल है मौ से मायू हिमायू। तो मौ से आपका याद कर ले हिमायू का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है, इसे 1993 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो आप याद कर लें हुमायूं का मकबरा। इसके बारे में आपको बता दें हुमायूं का जो मकबरा है इसकी विधवा बेगम जो थी हमीदा बानो बेगम, इसी के आदेशानुसार इसे बनाया गया था। और इसके अगर वास्तुकार पूछ ले तो आपको याद रखना है इसके वास्तुकार जो हैं मिराक मिर्ज़ा गयास, इसके वास्तुकार हैं हुमायूं का मकबरा। तो आपको याद रखना है हुमायूं का मकबरा 1993। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे गाने का लाइन है रा से आपको याद रखना है राजस्थान का पहाड़ी किला, इसे 2013 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो रा से राजस्थान, भौ से भीमबेटका की गुफा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भीमबेटका की गुफा, जिसे 2003 में शामिल किया गया। और भीमबेटका का गुफा के बारे में आपको बता दें ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है कूनो नेशनल पार्क, ये भी आप याद रखें कूनो नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका गुफा में ही सबसे पहले शल्य चित्र का प्रमाण मिला है। ये जो चित्र का प्रमाण मिला है सबसे पहले इसी गुफा में मिला है। तो ये भीमबेटका का गुफा आप याद रख लें 2003 में इसे शामिल किया गया था। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लाइन है नहीं में आप हॉ को लेकर चलना है। हॉ से आपका हम्पी हो जाता है जो कर्नाटक में स्थित है, इसे 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो ये हम्पी याद रखना है आपको, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है कि हम्पी को कब विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है 1986 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो ये हम्पी का गुफा आपको याद रखना है 50 रुपये के नोट पे इसका चित्र है हम्पी का गुफा। तो ये कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक से संबंधित आपको एक क्वेश्चन बता दें, कर्नाटक में हाल ही में देश का पहला खिलौना क्लस्टर का भी निर्माण करने का बात किया गया है। तो कर्नाटक में खिलौना क्लस्टर बनने वाला है, ये भी आप याद रख लें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे इस गाने का लाइन है जाना से आप याद रखें जौ से जनता अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया। ये भी आप एग्जाम के दृष्टिकोण से याद कर लें 1983 में अजंता की गुफा, और ये बौद्ध धर्म को समर्पित है ये गुफा, ये भी आपको याद रखना है। और इस गुफा का आकार घोड़े के नाल जैसा है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपको किस गुफा का आकार घोड़े के नाल जैसा है। तो आपको याद रखना है अजंता की गुफा का आकार घोड़े के नाल जैसा है। और इस गुफा में 29 गुफा चित्र मिले हैं। तो आपको याद रखना है 29 गुफा चित्र। और अगर आपसे एलोरा की बात कुछ पूछ ले तो एलोरा में आपको पहले बताया 34 गुफा चित्र मिले हैं। तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, अजंता में 29, एलोरा में 34। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में।
ये अजंता की गुफा है और इसका आकार घोड़े के नाल के जैसा है। इसका आकार आपको घोड़े के नाल के जैसा है, आपको याद रखना है। ये जो आकार है ये देखिए, ये घोड़े के नाल के आकार का जैसा है। तो आपको ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। तो आगे का लाइन है रे से आपको याद रखना है राजस्थान का जो एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 1985 ईस्वी में शामिल कर लिया गया था। तो इसे भी आप याद रखना, र से राजस्थान का केवलादेव। इसके बाद के शब्द आता है। के में आपको याद रखना है काकतीय रुद्रेश्वर। तो काकतीय रुद्रेश्वर का मंदिर हाल ही में तेलंगाना में जो मंदिर है स्थित, इसे 2021 में शामिल किया गया। तो याद रखना है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना। और इस मंदिर का एक अन्य नाम है जिसे हम रमपप्पा मंदिर कहते हैं। रमपप्पा मंदिर भी इसे कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है काकतीय रुद्रेश्वर को। ये मंदिर काकतीय वंश के द्वारा निर्मित एक मंदिर है। तो आपको याद रखना है काकतीय रुद्रेश्वर 2021 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इस गाने का अगला लाइन है सा। तो सा से आप याद कर लें सुंदरवन। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। 1987। तो आपको याद रखना है सुंदरवन 1987 जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे शामिल कर लिया गया था। और कुछ दिन पहले हम वीडियो डाले थे, जिसने भी वीडियो नहीं देखा है, रामसर स्थल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, जाके उस वीडियो को देख लें। और इसमें उस वीडियो में हमने ये बताया था सुंदरवन जो है रामसर स्थल में सबसे बड़ा जो स्थल है वो सुंदरवन है। तो इसे अगर यूनेस्को में पूछा जाए तो आपको याद रखना है 1987 में शामिल किया गया था। इसके बाद एक लाइन है तो से याद रखना है। तो से आपको याद रखना है ताजमहल को 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया था और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे 1632 से लेकर 53 ईस्वी के बीच में बनाया गया था और इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे और इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के याद में बनाया था। ये भी आपको याद रखना है ताजमहल। और इसमें जो संगमरमर का प्रयोग हुआ था वो मकराना से मंगवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्यार। इस गाने का अगला लाइन आता है प्यार से आपको याद रखना है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, इसे 2012 में आपको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। पौ से पश्चिमी घाट 2012 याद रखना है, पौ से पश्चिमी घाट 2012। इसके बाद लाइन है हौ से याद रखना है हिमालयन, ग्रेट हिमालयन याद रखना है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे 2014 में विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था। तो आपको याद रखना है पौ से पश्चिमी घाट, हौ से हिमालयन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे का लाइन है जौ से याद रखना है खजुराहो, जौ से खजुराहो का मंदिर जो है 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है ख से खजुराहो का मंदिर। तो आपको याद रखना है खजुराहो का मंदिर 1986। और आपको बता दें इसका निर्माण जो है 950 से ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी के बीच चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो आपको याद रखना है चंदेल शासक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे लाइन है नौ से आपको याद रखना है चंपानेर पावगढ़, नौ से नेर चंपानेर पावगढ़ जो गुजरात में स्थित है, इसे 2004 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो आपको याद रख लेना है 9 से चंपानेर। तो से कुतुब मीनार जो है 1993 में शामिल किया गया। तो से तो हर्षुका से यहाँ पे भी दो कि तो हर्षुका है, तो आपको इससे रिलेट कर लेना है कुतुब मीनार, इसे 1993 ईस्वी में शामिल किया गया था कुतुब मीनार को। तो ये भी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कुतुब मीनार से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में बनाया था और इसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो आपको कुतुब मीनार से ये क्वेश्चन याद रख लेना है और ये कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। 1993 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट इसका लाइन है की से आपको याद रखना है कंचनजंगा, क से कंचनजंगा जिसे सिक्किम में स्थित है और इसे 2016 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है क से कंचनजंगा सिक्किम। तो नौ तुझे की, नौ से चंपानेर, तो से कुतुब मीनार, की से
कंचनजंगा। तो ये 3 आपको याद कर लेना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर जो आपको उड़ीसा में स्थित है, उसे य से आपको य से रिलेट कर लेना है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है और इसे हम ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 1987 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था। इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव के द्वारा किया गया था, आपको ये भी याद रखना है, राजा नरसिंह देव ने इसे बनवाया था, तो आप याद रख लें ब्लैक पेगोडा। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट है। आगरा का किला जो 1983 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था और ये आगरा में स्थित है, नाम से ही स्पष्ट है, आगरा का किला 1983। और इसके बाद है चर्च गेट गोवा, इसे 1986 में शामिल कर लिया गया था। अगर आगरा की किला के बारे में बात करें तो इसे अकबर के द्वारा बनाया गया था, ये भी आप याद रख लें, अकबर ने इसे बनवाया था 1565 ईस्वी में। तो 1565 में याद कर लें, अकबर ने इसे बनाया था आगरा का किला को। इसके बाद फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी का भी निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था और इसे 1986 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। और अगर फतेहपुर सिकरी की बात करें तो ये 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा बनाया गया था, आप इसे याद कर लें। और एलिफेंटा की गुफा, ये गुफा आपको महाराष्ट्र में स्थित है और इसे 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया, तो आप याद रखें एलिफेंटा की गुफा 1987। तो आगरा का किला 1983, चर्च गेट गोवा 1986, फतेहपुर सिकरी 1986, एलिफेंटा का गुफा 1987। तो आप इन चारों को अच्छे से याद कर लें, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप आपको पता होना चाहिए, इसे 1989 ईस्वी में शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल में और ये मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। तो इसे अशोक के द्वारा बनाया गया था सांची का स्तूप, ये भी आपको याद करना होगा। और ये सांची का स्तूप के बारे में क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था कि सांची का स्तूप को यूनेस्को विश्व स्थल में कब शामिल किया गया था, तो आपका आंसर होता 1989 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया। इसकी खोज के बारे में आपसे कभी कभी पूछ ले तो याद आपको बता दें हम, 1818 ईस्वी में जनरल टेलर के द्वारा इस स्तूप को खोजा गया था। 1818 ईस्वी में जनरल टेलर के द्वारा इसे खोजा गया था। सांची के स्तूप के बारे में आपको बता दें, 200 के नोट पे इसका चित्र है सांची का स्तूप का, तो ये भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट बोध गया। बोध गया को आपको बता दें 2002 में जो बिहार में स्थित है, इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया 2002 में बोध गया। तो इस बोध गया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसके बाद है ली कार्बूसियर। ली कार्बूसियर जो चंडीगढ़ में स्थित है, उसे 2016 में विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया। तो याद रखेंगे बोध गया 2002, ली कार्बूसियर 2016। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अहमदाबाद। तो आपको याद रखना है ये गुजरात में स्थित है अहमदाबाद, और गुजरात में स्थित अहमदाबाद को 2017 में विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था। और इसके बाद है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में स्थित है। तो आपको याद रखना है अहमदाबाद 2017, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2014। तो वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। लाल किला। लाल किला के बारे में आपको बता दें, इसे 2007 में विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया और ये दिल्ली में स्थित है। तो लाल किला के बारे में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 500 रुपये के नोट पे इसका चित्र है लाल किला का, ये भी आपको याद रखना है। शाहजहाँ ने इसे 1639 ईस्वी में बनवाया था। और अगर इसकी शैली की बात कर लें तो ये इंडो इस्लामिक शैली से निर्मित ये किला है। तो आपको याद रखना है शाहजहाँ ने बनाया, इंडो इस्लामिक शैली से निर्मित है। और अगर वास्तुकार के बारे में पूछ ले तो इसका वास्तुकार वही है जो आपको ताजमहल का था, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है धोलावीरा, जो सबसे लास्ट यानी 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है धोलावीरा, जो गुजरात में स्थित है और ये हड़प्पा कालीन स्थल है। इसे 2021 में शामिल कर लिया गया विश्व विरासत स्थल में। और धोलावीरा के बारे में आपको बता दें, ये गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है
और अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1967 से 68 के बीच में 1967 से 68 के बीच में इसकी खोज जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा जगपति जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी धौलावीरा की। अगर इसके उत्खनन के बारे में पूछा जाए तो इसका उत्खनन जो हुआ था वो 1990 और 91 के बीच में हुआ था रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था 1990 और 91 में। क्योंकि ये हाल ही में जोड़ा गया साइट है तो आपको ये सब क्वेश्चन याद करना बहुत ज़रूरी है, तो इसे याद कर लें। तो 40 का 40 आपको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची जो भारत में स्थित है वो पूरा हो गया। लास्ट में इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। शुरू से आपको बता दें तो 1983 में 4 स्थल को शामिल किया गया था, आगरा का किला, अजंता का किला, एलोरा का गुफा, ताजमहल। तो याद कर लें 1983 में अ से अजंता, आगरा, एलोरा, ताजमहल। 1983 में अजंता, एलोरा, ताजमहल, आगरा का किला। तो आपको बताना है 4 जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं। 1984 में 2 स्थल को शामिल किया गया था, महाबलीपुरम, सूर्य मंदिर। महाबलीपुरम सूर्य मंदिर 1984 में 2 जगह को शामिल किया गया, महाबलीपुरम, सूर्य मंदिर। आगे बढ़ते हैं। 1986 में पूछा जाए तो 1986 में आपको चर्च गेट को शामिल किया गया, फतेहपुर सिकरी को शामिल किया गया, हम्पी को शामिल किया गया और खजुराहो को शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है 1986 में 4 शामिल किया गया, चर्च गेट, फतेहपुर सिकरी, हम्पी, खजुराहो। इसके बाद 1987 में 3 स्थल को शामिल किया गया जिसमें एलिफेंटा की गुफा, चोल मंदिर, पटक्कल स्मारक। तो याद रखें एलिफेंटा, चोल, पटक्कल को 1987 में शामिल किया गया। इसके बाद 1989 में सांची के स्तूप को शामिल किया गया। तो याद रखें 1989 सांची। इसके बाद 1993 में हुमायूं का मकबरा को शामिल किया गया और 1993 ईस्वी में कुतुब मीनार को शामिल कर लिया गया। तो हुमायूं का मकबरा 1993, कुतुब मीनार भी 1993, ये दोनों को भी आप अच्छे से याद कर लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे पर्वतीय रेल में की श्रेणी में जो आपको आता है दार्जिलिंग, उसे 1999 में शामिल किया गया था और नीलगिरी को 2005 में शामिल किया गया था और शिलोंग को 2008 में शामिल किया गया था। तो याद रखें पर्वतीय रेल। बोधगया जो बिहार में स्थित है इसे 2002 में शामिल किया गया, भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया, चंपानेर को 2004 में शामिल कर लिया गया। तो याद रखें पर्वतीय रेल, बोधगया 2002, भीमबेटका 2003, चंपानेर 2004, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004, लाल किला 2007, लाल किला 2007। लाल किला आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2007 में इसे शामिल किया गया। जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया गया। राजस्थान का पहाड़ी किला को 2013 में शामिल किया गया। तो याद रखें जंतर मंतर 2010, राजस्थान की पहाड़ी किला 2013, रानी का बाव 2014, रानी का बाव 2014 100 रुपये के नोट पे इसका चित्र है, इसे 2014 में शामिल किया गया। नालंदा बिहार 2016 में शामिल किया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को। लीक कार्बुशियर जो चंडीगढ़ में स्थित है उसे 2016 में शामिल किया गया। तो आप याद रख लें लीक कार्बुशियर को 2016 में शामिल कर लिया गया। इसके बाद आपको बता दें अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया गया। विक्टोरियन गोथिक मुंबई में जो स्थित है उसे 2018 में शामिल किया गया। जयपुर राजस्थान को 2019 में शामिल किया गया और हाल ही में 2 नए को जोड़ा गया जिसमें काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है जो तेलंगाना में स्थित है, इसे रंपप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसे 2021 में शामिल किया गया। धौलावीरा गुजरात में स्थित है, इसे भी 2021 में शामिल कर लिया गया। ये दोनों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे हाल ही में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो आपसे ये भी कभी कभी पूछ ले तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कुल मानव निर्मित कितने हैं, तो आपको याद रखना है कुल मानव निर्मित 32 साइट हैं। और प्राकृतिक के बारे में पूछा जाए तो प्राकृतिक कुल आपको 7 साइट हैं, तो 32 7 आपको हो जाता है 39। और लास्ट एक कंचनजंगा है जो मिश्रित है, इसे भी आपको याद रखना है जिसे 2016 में शामिल कर लिया गया था। एक बार हम प्राकृतिक में जान लेते हैं। काजीरंगा को 1985 में शामिल कर लिया गया, केवलादेव को 1985 में शामिल किया गया, मानस को 1985 में शामिल किया गया, नंदा देवी को 1988 में शामिल किया गया, सुंदरवन को 1987 में शामिल किया गया, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को 2012 में शामिल किया गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में शामिल किया गया और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसे खंदेगजोका के नाम से भी जानते हैं, इसे 2016 में शामिल किया गया। अगर 2-3 बार इसे अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ स्थित है और किसे कब शामिल किया गया था। तो आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सा मेहनत और एफर्ट लगता है। धन्यवाद।